योग संन्यास्त कर्मा You can read the translation. Yes. One who acts in devotional service, renouncing the fruits of his actions and puts steps out in effort that the stable knowledge created acts to kill. Thus, he is not bound by the scale, the actions of work to conqueror or of ritual. So, अभी ये जो श्लोक है हमने पिछले हफ्ते जो 2 श्लोक देखे थे मतलब सबसे प्रीवियस वीक्स में वो श्लोक बेसिकली डाउट्स के बारे में बता रहे थे। एक ने फेथ के बारे में बताया था, एक ने डाउट्स के बारे में बताया था। किसी को कुछ थोड़ा बहुत याद है? लास्ट वीक लाइक वी टॉक्ड अबाउट इन डिटेल कि डाउट्स किस प्रकार होते हैं। मतलब हम जब नॉर्मल प्रैक्टिस आप जैसे फॉर एग्जांपल यूजुअल लाइफ जिसको बोलते हैं ना, चल रही हो तो इंसान सुबह उठता है, कुछ एक्टिविटीज करता है, देन ऑफिस या पढ़ाई वढ़ाई ये वो करता है, उसको डाउट्स आते नहीं है। ओके, बट देन व्हेन वी आर डूइंग सम थॉट वर्दी वर्क और व्हेन वी स्लो डाउन, जैसे बोलते हैं ना, व्हेन वी टेक अ पॉज टू अंडरस्टैंड सम थिंग्स, देन समटाइम्स द डाउट कम्स इन आवर लाइफ। ओके, व्हेन डाउट कम्स कि ये जो हम कर रहे हैं ये सही है क्या, कहाँ लिखा है, कैसे बताया, मैं कैसे फॉलो करने लग गया। तो स्पेशली इन द डिवोशनल लाइफ दिस काइंड ऑफ डाउट्स डू अपीयर एंड कृष्णा इज ऑलरेडी प्रेडिक्टिंग अबाउट इट। लाइक जैसे ये अर्जुन को हो रहा है कि अर्जुन के केस में ही इज गोइंग टू फाइट अ बैटल। तो इसके पहले भी जैसे महाभारत आपको बहुत पता होगी कि उसके पहले भी उसने विराट युद्ध में सबके साथ में फाइटिंग किया था, तब उसको डाउट नहीं आया था। इस समय it was like a different game altogether. Okay, at that time he was fighting on the behalf of Virat Naresh. Okay, he was fighting for that Uttar Kumar. But then now this time this fight was of his own person. तो यहाँ पर वो जब युद्ध करने आए और जब उन्होंने देखा कि सारे उनके रिश्तेदार पितामह और ये सब है, तो डाउट्स आए। ओके, तो डाउट्स आए तो इवन व्हेन कृष्णा इज ट्राइंग टू कन्विंस हिम कि नहीं आपको ये युद्ध लड़ना ही है, दिस इज योर धर्म, यही आपका धर्म है, क्योंकि एज अ क्षत्रिय यू कैन नॉट बैक। जैसे अर्जुन प्रपोज करते हैं कि ये सब फाइटिंग करने से तो अच्छा है मैं जाके आई स्टार्ट बैगिंग, मैं भिखारी बन जाऊँ तो ज्यादा अच्छा है। तो कृष्णा उनको कन्विंस कर लेते हैं, आई मीन एक्सप्लेन करते हैं कि वो तुम्हारा धर्म नहीं है, आप एक क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय के रूप से आपको युद्ध करना अनिवार्य है। और युद्ध किसके सामने कर रहे हैं? तो बोलते ना एक अराजकता वाला कंडीशन है। दुर्योधन जैसा अगर जो राजा बनेगा, अगर तुम युद्ध करोगे, युद्ध नहीं करोगे तो ही विल कंटिन्यू रूलिंग एंड देन जिसमें एक कुल वधू के ऊपर हाथ डाल सकता है वो बाकी लोगों के साथ क्या क्या करेगा। तो उस गवर्नेंस, उस अराजकता को, उस इतने बड़े इस गवर्नेंस को रोकने के लिए यू आर द वन हु इज सपोज्ड टू स्टॉप देम। कोई ब्राह्मण आके उनको नहीं रोकेगा, कोई नॉर्मल वैश्य आके नहीं रोक सकता, कोई शूद्र आके नहीं रोक सकता। तुम क्षत्रिय हो, केपेबल हो, तुम ही रोक सकते हो। देन यू हैव टू बी डूइंग व्हाट योर ड्यूटी इज। तो एनीवेज, तो ये जो श्लोक है यहाँ पर आप देखेंगे तो कृष्णा इज टॉकिंग अबाउट योग संन्यस्त कर्माण ज्ञान संचिन्न संशय। तो यहाँ पर एक्चुअली 2 ऑपोजिट वर्ड्स हो रहे हैं काइंड ऑफ। ओके, संन्यस्त कर्माण, तो यहाँ पर एक्चुअली आप देखेंगे 5th चैप्टर में, तो 5th चैप्टर में इसका स्टार्टिंग ही ये बनता है। तो अर्जुन बोलते हैं कि कृष्णा आप मुझे संन्यास के लिए भी बोल रहे हो और मुझे कर्म करने के लिए भी बोल रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है? तो यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम क्या आता है, लोगों को लगता है कि संन्यास ले लिया मतलब टेकिंग संन्यास फ्रॉम डूइंग एक्शंस, कि अब मैं कोई एक्शन नहीं करूँ। जबकि संन्यास का मीनिंग एक्चुअल होता है कि यू आर डूइंग द थिंग्स बट आप उस जो फ्रूट्स आने वाले उससे अटैच नहीं। ओके, व्हेन यू आर डूइंग द थिंग्स जो क्योंकि जरूरत है उसका। जैसे फॉर एग्जांपल आप एग्जाम में पढ़ रहे हैं, तो देन उस एग्जाम में जब आप पढ़ रहे हैं तो आपके हाथ में क्या है? आपका
पेपर लिखना है। जैसे नॉर्मल स्टूडेंट्स हो गए, वो लोग क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, अच्छा प्रिपेयर करते हैं, पेपर जैसा भी जाता है, अच्छा जाता है, ठीक जाता है, बहुत अच्छा जाता है, और जब मार्क्स आते हैं ना, तो देन दे आर लाइक सुपर अटैच टू, मतलब टीचर्स के पीछे पड़ जाते। मैंने खुद देखा है, मतलब पीटीएम वगैरह मीटिंग आते सब लोग, आई मीन मेनी ऑफ द टाइम्स दे आर लाइक, अरे इसका कैलकुलेशन ही सही नहीं है, इसका तो टोटलिंग किया है टीचर्स ने, वो उसमें गड़बड़ है ये, तो इन अ वे इट इज करेक्ट, बट देन दिस इज ओके। देन देयर इज अनदर लेवल वेयर इफ यू हैव सीन आईआईटीज में देखेंगे आप वगैरह में, तो पीपल हु हैव टॉप्ड इन देयर करियर्स, पढ़ाई करी और यहाँ पे पढ़ाई नहीं करी, बड़े और फिर देन पीयर प्रेशर आया और देन दे डिड और मे बी दे फ्लॉप इन एग्जाम्स, आईआईटी में आके फेल हो गए, क्या हुआ फिर? मेनी ऑफ देम दे कमिट सुसाइड। Now what is this? अभी हम ये हमें एपिसोड पता है, मतलब स्टूडेंट्स कमिटिंग सुसाइड, why is it happening? This is the reason. Sannyasta karmad. They are not sannyasta karmad. मतलब they are too much attached to the peer pressure, too much attached to their reputation. कि अरे मैं यहाँ आया तो मैंने परफॉर्म किया। फॉर एग्जाम्पल अर्जुन, अगर जो वो पूरी तरह से डिप्रेस्ड होते हैं तो वो लिटरली कृष्णा को, ये एक साइन ऑफ इंटेलिजेंस है, उन्होंने क्या किया, कृष्णा को पूछा कि कृष्णा आई एम कंफ्यूज्ड, देखिए दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न, यू नो, रीड अंडर द लाइंस एंड रीड फ्रॉम दिस पास्ट टेंस। अर्जुन को वो कंफ्यूज, टेरिबली कंफ्यूज, अर्जुन कृष्ण, एंड देन ही डिड, जैसे बोलते ना अपना बल्लर की जो प्रॉब्लम है वो शेयर किया कृष्ण के साथ, ऐसे नहीं कि बैठे चुपचाप नहीं मैं तो नहीं लड़ा और चले गए, आई मीन कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, कुछ नहीं किया। यहाँ पर वो कृष्णा को एक्सप्लेन कर रहे हैं पूरे, मतलब भगवद गीता में आप देखेंगे कंटिन्यूस काउंटर क्वेश्चंस, काउंटर आंसर्स में ही हिमसेल्फ एक्सप्लेन्स कि नहीं मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, ओके। और फिर युद्ध नहीं कर पाने पर जो कृष्णा इज एक्सप्लेनिंग, ही इज आल्सो टॉकिंग अबाउट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ संन्यस्त कर्माण। फॉर एग्जांपल दैट स्टूडेंट, जैसे इसको बोलते हैं स्टूडेंट ने गलती से पढ़ाई नहीं करी या फिर उसने पढ़ाई करी थी, एग्जाम मार्क्स अच्छे नहीं आए या फिर फेल हो गया, व्हाट इज रीअपियर। डोंट बी अटैच्ड टू द रिजल्ट कि अरे मैं तो फेल हो गया, अब क्या, कुछ नहीं, अब तुमने जो गलती करी उसका रिजल्ट तुम्हें मिल गया, नाउ इम्प्रूव एंड देन रीअपियर, देन रीस्टडी एंड देन एग्जाम दो, शायद उससे तुम्हारा क्लियर हो भी जाएगा, इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर हमें कृष्णा इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन संन्यस्त कर्माण कि अगर जो आप अटैच नहीं है अपने एक्शन से, जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर फॉलोइंग संन्यस्त, मतलब आप डिटैच्ड हैं, आपने कर्म किया, पढ़ाई करी, एग्जाम दिया, बट जो रिजल्ट आया यू आर नॉट टेकिंग इट वेरी सीरियसली। हाँ ठीक है, अच्छा आया, थैंक यू कृष्ण, अच्छा नहीं आया, आई हैव टू इम्प्रूव। दैट इज व्हाट द मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ एनीबॉडी शुड बी। इसी तरीके से सबको एक्ट करना चाहिए, ओके। फिर यहाँ पर दूसरा जो कॉन्सेप्ट कृष्णा इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज आत्मावंतम न कर्माणि निबधन्ति धनंजय। आत्मवंतम न कर्माणि मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर जब when a person understands, okay, कि what is, जैसे भगवद गीता में 5 टॉपिक्स हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल एंड दिस वन मैं भूल जाता हूँ। तो ईश्वर और जीव, ईश्वर क्या होता है, भगवान, कि यहाँ पर हमने पूरे भगवद गीता में एक्चुअली बाय द एंड ऑफ 18 चैप्टर यू विल अंडरस्टैंड हु इज कृष्ण, मतलब पूरे स्पेशली तो बीच के चैप्टर में वी आर इन द फर्स्ट, तो यहाँ पर कर्म योग के ऊपर ज्यादा एम्फोसिस है और एंड के चैप्टर्स में ध्यान योग पे ज्यादा एम्फोसिस है, लेकिन बीच वाला जो पार्ट है चैप्टर 7 टू चैप्टर 12, तो ये जो चैप्टर्स है इसमें द एम्फोसिस ऑन द भक्ति योग। भक्ति मतलब कृष्ण के बारे में तो पूरी ज्ञान आपको मिल जाएगा, about the greatness of Krishna, वो पता चल जाएगा। तो यहाँ पर ज्ञान संचित संशय मतलब आपको ईश्वर कृष्ण के बारे में पता चल गया, और फिर होता है जीवन। और यहाँ पर हम भगवद गीता में कॉन्सेप्चुअली हमें समझ आता है वी आर नॉट द बॉडी बट वी आर द सोल। कहना आसान है, रियलाइज करते करते जन्म निकल जाते हैं, जिंदगी निकल जाती है।
तो यहाँ पर कृष्ण इज ट्राइंग टू से इफ यू आर कन्विंस्ड एंड इफ यू हैव अंडरस्टूड, तो ये जो डाउट आएंगे आपके लाइफ में प्रैक्टिस करते समय, दैट यू हैव टू कट थ्रू द नॉलेज ऑफ फेथ। ओके, क्या होता है ये नॉलेज, क्या हो गया ये फेथ क्या हो गया, तो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपने सभी के लाइफ में आपने देखो अभी आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, ओके, योर डेली योर अपेयर लाइक मॉर्निंग में क्लासेस, शाम को क्लासेस आप देख रहे हैं मंदिर में, तो ये क्या है, कैसे हुआ, अचानक हुआ क्या, there was a seed जो maybe बचपन में अच्छा लगता था, या किसी ने तुमको बताया, या भगवान के गीत अच्छा लगते हैं, या प्रसाद अच्छा लगता है, कुछ ना कुछ तो अच्छा लगता है। And then from there you start, you had some faith, then you act on the next part, you acquire more knowledge, and when you have more knowledge और ज्ञान मिलता है तो हमारा faith और बढ़ता है। जैसे हमारी नॉर्मल लाइफ में क्या होता है कि ये वो भगवत गीता इस फिलॉसफी, ओके, हमें इसमें भगवान की लीलाओं के बारे में पढ़ना नहीं, लेकिन आप महाभारत देखेंगे, विष्णु पुराण देखेंगे, आप रामायण देखेंगे, आप श्रीमद् भागवतम देखेंगे, तो उसमें भगवान की अचिंत लीलाएं, इतनी सारी लीलाएं, और उसमें उन लीलाओं में भगवान का जो भक्तवत्सल नेचर है वो निकल के आता है। तो उससे क्या होता है, देन वी अंडरस्टैंड मोर अबाउट कृष्ण, देन वी डेवलप मोर फेथ ऑन हिम। ओके, द्रौपदी वाला पास टाइम अगेन सेम क्रीड़ा वाला, उसमें क्या निकल के आता है, एट एंड ऑफ द टाइम कृष्णा एक्चुअली सेव्ड द्रौपदी। तो कृष्णा's greatness is there, and then we witness his sweetness also, कि यहाँ पर कृष्णा ने कैसे अपने भक्तों को बचाया। उसी प्रकार से ये ईश्वर और जीव का जब पूरा नॉलेज मिल जाता है, देन ज्ञान संचिन्न संशय, ओके, बाय नॉलेज वन कट्स थ्रू द डाउट्स, कि जो डाउट हमें अपीयर होते हैं, और व्हाट वी आर प्रैक्टिसिंग, व्हाट वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग। जनरली वर्सेस 3 टाइप के होते हैं, कि मतलब चैतन्य को एक आर्टिकल में बहुत अच्छे से लिखा था कि कुछ इन्फॉर्मेटिव होते हैं, कुछ एनालिटिकल होते हैं, और टेक्निकल होते हैं, और कुछ इंस्ट्रक्टिव होते हैं। इंस्ट्रक्टिव मतलब उसमें क्लियरली कृष्णा ने मेंशन किया कि आपको ये करना ही चाहिए। जैसे इसके पहले के 2 पोस्ट थे, उसमें क्या था, भगवान ने फेथ के बारे में बताया, डाउट के बारे में बताया, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं किया। पर यहाँ पर कृष्णा इज एक्चुअली गिविंग इंस्ट्रक्शन टू अर्जुन कि योग संन्यास कर्माणा, कि आपको ये करना है, आपको संन्यास, मतलब when you are following, when you are doing some duty, don't be attached to it, you do it as a part of your duty, और उसका रिजल्ट्स उससे दूर रहो। उसके अच्छा आ गया तो एज आई सेड अच्छा आ गया तो देन यू कैन थैंक कृष्ण, बट अच्छा नहीं आया तो देन वी डोंट डिप्रेस। बोले कि खुशी को सर पे मत चढ़ने दो और दुख को हृदय में मत जाने दो। इन दोनों केस में पीपल आर व्हाट दे आर डूइंग। फॉर एग्जांपल एनी आप मैचेस देख लीजिए, या फिर कोई एक इंडिविजुअल अकम्प्लिशमेंट देख लीजिए। जनरली द पीपल हु आर कंपोज्ड, ओके, लेवल हेडेड जिसको बोल सकते हैं, वो जीत गए। आई थिंक ये चेस के जो चैंपियंस आप उनको देखो, जीत गए, खुश हो गए, मतलब जो पीपल हु आर ग्राउंडेड खुश हो गए, ठीक है, उछल को भी नहीं कर रहे हैं, जीत गए, इट्स अ गेम, दे वॉन। एंड देन इफ दे आर लूजिंग, then yeah, they feel bad, maybe they have tears, but then that's okay, but then they fight back, then they appear again. All of a sudden इसी के ऑपोजिट में ऐसा कोई ऐसा इंसान है, जैसे स्पेशली क्रिकेट मैचेस में अपन देखेंगे, उछल कूद कर रहे हैं बहुत, एंड देन नेक्स्ट मोमेंट व्हाट इज हैपनिंग, एंड दे आर एक आध विकेट नहीं गिर गया या फिर ज्यादा विकेट आउट, एंड देन यू आर डिप्रेस्ड। सो दैट काइंड ऑफ थिंग हैज टू बी बैलेंस्ड। That kind of thing has to be balanced. Like one has to be composed. तो यहाँ पर कृष्णा is actually faith, और इसके बारे में बता दिया डाउट के बारे में. Then he is trying to say, but this that you have to follow the yoga sannyasta karma. Okay, and Krishna is also directly by practice of cultivate a mood of renunciation while performing your duties. I think we have shared. इसके पहले भी हमने ये शेयर किया था कि जैसे नॉर्मली 10 लोग मिले या 5 लोग मिलके कुछ ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, एंड देन दे आर प्लानिंग कि भाई कोई इवेंट करना है. एवरीबडी इज अटैच्ड टू देयर ओपिनियंस ऑल्सो. ओके, ओपिनियन भी होता है हर एक इंसान के. अरे
उसे पता होगा, कुछ नहीं पता होगा, कुछ वो एक्सप्लोर कर रहा होगा, कुछ सजेस्ट करके कुछ डिस्कशन में बाहर आता है। तो लेकिन हर एक इंसान अपना ओपिनियन बता, मेरे हिसाब से तो यही करना चाहिए। फिर एक बोलेगा नहीं एक्चुअली तो ये है, somebody knows something else। तो जब 5 लोग बैठे ना, then sometimes people get attached to their opinion। मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, आप लोगों को ये नहीं करोगे तो ये आउटकम आएगा। ये सो पीपल बिकम मोर एसर्टिव, बहुत ज्यादा फोर्स करने लगते हैं। ग्रुप डिस्कशन का वो बेसिक प्रिंसिपल होता है, ओके देन वी हैव टू सेटल डाउन एंड कम टू अ कॉमन कंक्लूजन। ये 5 जने मिलके बैठे हैं तो कुछ तो उस समय जो कोई अपना ओपिनियन को छोड़ सकता है ना, दैट्स आल्सो कॉल्ड संन्यास। कि हाँ ठीक है, चलो अब आप लोगों को ऐसा लग रहा है, ऑल्दो मे बी इट इज good, maybe it is not so good, but then if like all four except you, all people are inclined to it, then you can say it, that maybe see, I mean, as per my knowledge this is what it is should be, but then since you are also saying, you can try it out, but I'm very sure कि ऐसा हो, rather than तुम लोग को कुछ पता नहीं है, तुम लोग समझ नहीं रहे हो, तुम लोग सोच नहीं रहे हो एंड ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बिकॉज यू नेवर नो सम थिंग्स कैन एक्चुअली वर्क आउट व्हाट अदर फोर्स आर सेइंग। तो उस समय जो ओपिनियन को भी त्याग सके कि ठीक है मेरा ये ओपिनियन है, बट दैट इज आल्सो कॉल्ड संन्यास। ओके, सो दैट इज व्हाट इट इज। ओके, एंड that's it, while using yoga to practice doubts come to flow। और एक चीज इम्पोर्टेंट चीज है, आई मीन आज के श्लोक में अपन ये जो कृष्णा इज ट्राइंग टू कन्विंस अर्जुना, बिकॉज सी अर्जुनास का सबसे बड़ा टेंशन है यहाँ पर कि मैं ये युद्ध करूंगा, मैं लोगों को मार दूंगा और मैं कर्म बंधन में फंस जाऊंगा, क्योंकि मेरे हाथों हिंसा होगी। क्योंकि ये अर्जुन का सबसे बड़ा बार बार उनकी सुई वो घूम फिर के एंड दैट डजंट मीन दैट अर्जुना इज लाइक लेस इंटेलिजेंट और आई मीन कुछ प्रॉब्लम है उनके अंडरस्टैंडिंग, नहीं। He is actually asking very genuine questions, but then Krishna is bringing him back to the state where he should be। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अर्जुन को बार बार लग रहा है मैं कर्म बंधन में फंस जाऊंगा, मैं लोगों को मारूंगा। यहाँ पर कृष्णा उनको बार बार रिकन्विंस करने कर रहे हैं कि आप किसी को मार नहीं रहे हो, यहाँ पर युद्ध हो रहा है रणभूमि में। यदि आपने किसी को नहीं मारा तो आप मारे जाते, या तो आप सामने वाला मरेगा या तो आप वीरगति को प्राप्त होंगे। तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट दैट यू किल समबडी। एक आर्मी में ये सिंपल प्रिंसिपल होता है, यू कैन नॉट से सॉरी you missed out or something, so the moment you miss somebody else can kill you। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट, वहाँ पर एग्रेशन इसलिए बहुत हाई रहता है, if you don't kill you will get killed। तो वो can you afford that? तो यहाँ पर स्टेक्स आर हाई, क्योंकि बहुत यहाँ पर जान की बाजी लगी हुई सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं। तो यहाँ पर लेकिन कृष्णा इज कन्विंसिंग कि आप इस चीज के ऊपर सोचिए कि आप ये जो युद्ध कर रहे हैं तो युद्ध केवल आपके राज्य की प्राप्ति के लिए नहीं है। ओके, मतलब गवर्नेंस वगैरह तो होना ही है, बट इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा। एंड फॉर दैट डोंट कंसिडर यू आर अ धनंजय। ओके, सबसे फर्स्ट पार्ट में क्या है, विभदंती धनंजय। धनंजय नाम क्यों पड़ा है अर्जुन का, किसी को पता है? अर्जुन के कुछ 10 नाम है एक्चुअली, विजय, पार्थ नहीं है, विजय, धनंजय और सब्यसाची, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, 10 नाम। किसी को याद है? किसी को एनीबडी कैन वॉलंटियर? धनंजय नाम क्यों है कृष्ण का, अर्जुन का? एनीबडी? सब है कि चले गए? ओके, कैन एनीबडी गेट्स धनंजय? मैं हिंट दे रहा हूँ, क्लियर कट हिंट है। यस करेक्ट, ऑपुलेंस। तो धनंजय का मीनिंग क्या होता है? उससे जुड़ी यही सिंपल स्टोरी है कि राजसूय यज्ञ सैक्रिफाइस हुआ था, महाराज ने किया था, तो कोई सैक्रिफाइस, जैसे घर में आपको पूजा पाठ करानी हो तो आपको लक्ष्मी की थोड़ा बहुत पैसे लगेंगे,
है कि आप लोगों को बुलाओगे, थोड़ा प्रसाद दोगे, पंडित को बुलाओगे, तो जो आपका नॉर्मल लाइफ चल रहा है उससे अचानक सडनली आपको एक एक्सपेंडिचर आ गया, तो 5,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने वाले, छोटी पूजा भी कराओगे तो लग जाते हैं। वैसे राजसूय सैक्रिफाइस करना, राजसूय सैक्रिफाइस मतलब अपने जैसा छोटा यकीन नहीं हो गए, बड़ा सैक्रिफाइस। तो उसके लिए धन का संचय करना होगा, पहले धन की आवश्यकता होगी, इतने ब्राह्मण आएंगे, दान पुण्य होगा, प्रसादन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पैसे तो लगेंगे, इवन राजा को भी लगता है। तो उसके लिए अर्जुन ने एक बहुत बड़ा मुहिम चलाया था। He went on in various directions in capturing kings, and ऐसा नहीं कि he was doing in some, it was simply saying कि हमें राजसूय सैक्रिफाइस करना है। क्या आप सुप्रीमेसी एक्सेप्ट कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज की? तो वो छोड़ युधिष्ठिर महाराज, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। तो फिर देन इफ दे एक्सेप्ट देन दे हैव टू गिव गिफ्ट्स। तो उससे अर्जुन एंड जो दोस्त पीपल नहीं वी डोंट एक्सेप्ट, तो बोले देन यू हैव टू फाइट विद मी। बोले ओके वी आर फाइटिंग। सो देन ही यूज्ड टू फाइट एंड मे बी एंड डिफीट देम, and then they have to accept, okay sir, now we are defeated, now whatever you say go। तो ऐसा नहीं है कि उन राजाओं को बंदी बना के उनको हटा के, नहीं, ठीक है, now you have to work under us, like you will be our representative and you continue doing your part। तो उस समय एक्चुअली गवर्नेंस इतना अच्छा था वहाँ पर कि ठीक है आप जीत गए। तो अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल जब जरासंध का वध करा भीम ने, तो भीम अर्जुन कृष्ण जाके मगध के सिंहासन पे नहीं बैठे, उसका जो पुत्र था, जरासंध का पुत्र था, उसका नाम आई थिंक लक्ष्मण है कुछ तो था, तो उसको ही राजा बनाया। So that was a kind of governance at that time, तो understood था। तो लेकिन अर्जुन ने बहुत सारा इस तरीके से धन को संचय किया था। He had collected lot of लक्ष्मण, इसीलिए उनका नाम पड़ा था धनंजय। सव्यसाची नाम क्यों है कृष्ण अर्जुन का? तो सव्यसाची means he could fight from both the hands with the equal speed, equal precision। ओके, हमारा जैसे आप राइट हैंड से लिख रहे हो, आप लेफ्ट हैंड से लिख सकते हो क्या? ये बनाने जाओगे तो कुछ और बनेगा, लिटरली हालत है हमारी। तो अर्जुन बट वाज डूइंग इट। ओके, अर्जुन का एक नाम था गुड़ाकेश। गुड़ाकेश का नाम तो केश से कोई रिलेशन नहीं है। अर्जुन का गुड़ाकेश मीन्स वन हु हैज कॉन्कर्ड हिज स्लीप। ओके, उनको सोने की आवश्यकता नहीं होती थी, वो खड़े खड़े आंख बंद करके 2 मिनट रुकेंगे तो ये टेकन नैप, इज फ्रेश। प्रैक्टिस की थी प्लस आशीर्वाद था। ओके, अपने सीनियर्स का, स्पेशली द्रोणाचार्य कि बोले तुम गुड़ाकेश हो गए, क्योंकि जिस दिन से उनको पता चल गया था कि अंधेरे में हम प्रसाद ले सकते हैं तो अंधेरे में हम तीर क्यों नहीं चला सकते। तो उस दिन से ही never slept in the night, never slept in the night, he kept on practicing for the whole night as a student, that was Arjuna। so इसीलिए उनको नाम पड़ा गुड़ाकेश। एक एक नाम के ऊपर एक्चुअली डिटेल्स बहुत सेमिनार हो सकता है। गुड़ाकेश क्यों है, सव्यसाची क्यों है, धनंजय क्यों है, क्या क्या उन्होंने ग्लोरीज थी अर्जुन। यहाँ पर जब अर्जुन उनको बोल रहे कि तुम तो धनंजय हो, तो अब तो तुम ज्ञानांजय भी बनो, कि आप ज्ञान को अर्जित करो अपनी तपस्या, अपने कर्म से, और फिर आगे बढ़ो। तो इसीलिए एक्चुअली आप देखेंगे ना, अलग अलग समय पे भगवत गीता में कहीं पर कृष्ण अर्जुन को सव्यसाची कह रहे हैं, कहीं पर वो उनको कौंतेय कह रहे हैं, कभी उनको वो अर्जुन कह रहे हैं, कभी उनको धनंजय कह रहे हैं, अलग अलग कहीं मतलब अलग अलग सब। एंड देन इट हैज कंटेक्स्ट। यहाँ पर धनंजय क्यों बोला? क्यों? क्योंकि तुमने धन का संचय किया था, अब तुम ज्ञान का संचय करो, अपने डाउट्स को हटाओ और युद्ध करो। यहाँ पर तुम्हें कंफ्यूज और डाउट में बैठे रहने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर तुम्हारा युद्ध करना अनिवार्य है। यहाँ पर युद्ध करोगे तो देन यू विल विन, और इवन इफ यू डाई देन यू विल अटेंड द हाईएस्ट ऑफ द किंगडम्स। ओके, आपको स्वर्ग की प्राप्ति। ऑफ कोर्स अर्जुन कृष्ण वो अर्जुन को वीर गति को प्राप्त होने देंगे नहीं। भीष्मदेव का वो पूरा पास्ट टाइम की you would never allow कि अर्जुन को वीर गति प्राप्त होता है। He was there to protect him, even though he was sad, मतलब वो बिना शस्त्र के थे, but फिर भी he always protected him from his doubts, from the weapons, okay, from all of the opposition। So that was the role of Krishna and then especially explain all this concepts। Well, this is the end of the discussion।
course. अरे शेयर ही करते हो. You are not allowed to travel. You can clear the doubts of us. All of us. Muji, you have to be detached, so you have to allow me to ask the question. Okay. So question is Prabhu, आपने बोला था कि असली रिनाउंसिएशन, असली डिटैचमेंट का मतलब होता है अपने ओपिनियंस. आपने एक एग्जांपल भी दिया था कि अगर हम ग्रुप में हैं और हम कुछ ओपिनियन पेश करते हैं तो वी शुड बी डिटैच्ड फ्रॉम आवर ओपिनियन, समथिंग लाइक दैट यू हैड सेड, राइट? सो इज दैट हेल्दी? बिकॉज हमारे ओपिनियंस भी मैटर करते हैं एंड हो सकता है उसमें बहुत कुछ सच हो हमारे ओपिनियंस में. सो शुड we should be attached to our opinions, right? Correct. We should be attached to our opinions, but not in the sense that we have to get it accepted by all. Okay, that is what I'm trying to say. जैसे हमने सेम एग्जांपल मैंने बताया, I mean elaborate में उसी में कहा था कि 5 जने हैं, 5 जनों में से 4 लोग एक चीज बोल रहे हैं और आप कुछ अलग चीज बोल रहे हैं. So then आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का फर्स्ट लेवल हो गया कि वो जनों ने रिजेक्ट किया. Then what will you? Now you are practicing renunciation, but then you have to tell, as you say, you have to attach. You know something, उसके बेसिस पे आप वो सजेस्ट कर रहे हैं, तो then you have to explain more in detail कि देखो मैं ये जो बोल रहा हूँ ना, मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूँ. These are the pros, these are the cons. हम ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये करेंगे तो ऐसा होगा, ये जो मैं बोल रहा हूँ उसको करने से ये होगा. You explain. 4 में से फिर भी 3 लोग अभी भी बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा it doesn't work. तो फिर आप उसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब एक तो कितना टाइम आप लोगों का जिंदगी. तो ये सब डिस्कशन में एंड ऑफ द टाइम अगर जो फिर भी कोई भी नहीं मान रहा है तो आपके पास ऑप्शन क्या है? आपके पास ऑप्शन, बिकॉज डिसीजन विल बी टेकन बाय द होल कंप्लीट टीम, नॉट जस्ट यू. तो उस समय आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप बोलो कि यू नो आगे जाओ, तुम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ, एंड देन लाइक व्हाट द कॉन्सिक्वेंसेस दैट दिस दैट ऑल थिंग्स कुड हैपन. एंड अदरवाइज देन यू एक्सेप्ट कि ठीक है मैंने मेरे साइड से पूरा ट्राई किया, ओके कर्म डाउन, मैंने अपना कर्म अच्छे से किया, मैंने एक्सप्लेन किया, सब कुछ बताया. उसके बावजूद अगर ये लोग नहीं सुन रहे हैं तो फिर देन let it be what it is. But then you can tell कि see I still feel that ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है, बट अब आप लोगों को ऐसा लग रहा है तो then go ahead, but then I strongly feel कि ऐसा हो सकता. So there is a way of explaining the things. You can be still attached to your opinion, but then for the overall picture, then you take a back seat. ठीक है, अब नहीं कोई समझ रहा है तो क्या? So I am I clear here? Yes, Prabhu, very much clear. Actually, बहुत important point आपने बोला, so just I wanted some more clarity for the whole group. अच्छा बताया आपने. Basically, egoistically attached नहीं रहना opinion से अपने. Just because मेरा opinion है तो सही होना चाहिए. अगर बाकी का पूरा group समझदार है, वो बोल रहे हैं कि एंड जैसा आपने बताया कि वी हैव टू एक्सप्लेन द प्रोज एंड कॉन्स. सो ऑब्जेक्टिवली वी कैन प्रेजेंट अवर ओपिनियंस बट नॉट बी इमोशनली एंड ईगोइस्टिकली अटैच्ड टू द ओपिनियंस जस्ट बिकॉज इट इज माय ओपिनियन, सो इट हैज टू बी राइट. Exactly. सो या थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू. Other example is also especially गीता का नॉलेज जो सुन रहा है ना वो कहीं ना कहीं हमें हेल्प करने ही वाला है. तो इस प्रकार से जैसे स्पेशली फॉर द पीपल हु आर स्टूडेंट्स कितना हेल्पफुल है अगर इफ वी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस. लाइक हम द सेम एग्जांपल ऑफ पीपल कमिटिंग स्पेशली चिल्ड्रन कमिटिंग सुसाइड टू स्टूडेंट कमिटिंग सुसाइड. क्या हो गया? फेल हो गए ना, आपने पढ़ाई नहीं की, आपने कुछ बड़ा ब्लंडर कर दिया. गो बैक टू योर पेरेंट्स, गो बैक टू योर टीचर्स एंड स्टार्ट लर्निंग अगेन. क्या होगा? एक साल खराब हो जाएगा तो bounce back and then reappear. I mean that is what it is. But people if they are like again you are saying objectively अरे मेरा रिजल्ट था मैं फेल हो गया मेरी लाइफ खत्म हो गई, वो नहीं होना चाहिए. Then you have to start back. आप don't be attached with that only one result which is like going to decide the fate of your life. नहीं, ऐसा नहीं है. आप then वापस से स्टार्ट करिए, वापस से प्रयास करिए. That is what life teaches, Bhagavad Gita teaches, and then you continue. दूसरी बार भी हो गया, फेल हो गया, ठीक है वापस से फेल हो गया, क्या करते हैं? मतलब हमें नंबर बढ़ने ज्यादा क्यों मिलते हैं? इसीलिए मिलते ना.
तो जनरली तो पीपल गेट क्लियर, कहीं ना कहीं यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट डोंट बी अटैच, कुछ अच्छा होगा लाइफ में और हमेशा ही अच्छा होगा ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, मैक्सिमम टाइम्स उल्टा ही होने वाला है, तो फिर उल्टा होगा तो हाउ डू यू टेक ऑन योर लाइफ फ्रॉम दैट पोजीशन। सो योग संन्यस्त कर्माणि कितना अच्छा मतलब कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कृष्ण ने, नॉट जस्ट फॉर अर्जुन, फॉर ऑल ऑफ अस। So that sannyas, like that detachment has to be practiced. हमें डेली लाइफ में भी हमें ये प्रैक्टिस करना है। एक्चुअली आप आंखें खुली रखेंगे तो आपको बहुत सारे दिखेगा, फैमिली में, फैमिली के डिसीजंस में और हर जगह, ऑफिस में, स्कूल लाइफ में, हर जगह आपको ये दिखेगा। सब बोलेंगे ये खेलने जाना है, तो ये खेलने जाना है, तो उसमें भी लाइक ठीक है चलो यार यही सब मैक्सिमम रिलेशनशिप में प्रॉब्लम इसी की वजह से होता है। हम इगोइस्टिकली इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं अपने ओपिनियन से, and then we are not ready to reflect on pros and cons. We are not allowed or ready to let go our opinion, our thoughts, our things, everything. धृतराष्ट्र बन जाते हैं। धृतराष्ट्र हमने एक्चुअली जो कैरेक्टर है भगवत गीता में, पूरे महाभारत में, धृतराष्ट्र इज नॉट जस्ट अ पर्सन, इट्स अ मेंटालिटी ऑल्सो। धृतराष्ट्र वन हु इज होल्डिंग ऑफ, पकड़ के रखा है, मैं छोड़ूंगा नहीं, भले कुछ भी होता, मैं अंधा हूँ लेकिन फिर भी मैं राजा बनूंगा, मेरे बाद मेरा दुष्ट पुत्र ही राजा बनेगा, लेकिन तुम नहीं बन सकते। So what is Dhritarashtra? We can also be a Dhritarashtra somewhere or the other. When we are attached, unnecessarily attached to many things, तो unfortunately जब तक भगवान आके जब समझा रहे हैं तब भी उसको समझ में नहीं आया, तो यहाँ पर पहले ही एक्सप्लेनेशन ले लेके जब when we are prepared then it will help, नहीं तो फिर समय आने पे कुछ विनाशकाले में फिर तो बुद्धि कंडीशन मिला। करेक्ट, थैंक यू प्रभु। Okay, I think we can take a call now. 6:34. Thank you so much. आप लोग सब नियमित रूप से आते हैं, सुनते हैं। I hope it is helping you all. Thank you, Shri Hari Kirtan Guru, for engaging us all in discussion of Bhagavad Gita. Okay. Thank you so much. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Prabhuji.